हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रीति एज ए यूट्यूबर, क्रिएटर एंड मोटिवेशन स्पीकर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारी बुक्स एंड सिलेबस के बारे में, आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि क्लास 11th में आपकी कौन सी 2 बुक्स चल रही है और उन बुक्स का सिलेबस क्या है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और पर क्लिक कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर माई वीडियो। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था बुक्स के बारे में एंड सिलेबस के बारे में। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आपको कौन सी 2 बुक्स लेनी है और इन बुक्स का सिलेबस क्या है। आज उसी से रिलेटेड आपका वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, तो पहले हम उसके चैप्टर्स और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आप सभी को पता होगा क्या है, संविधान क्यों और कैसे है। जो हमारी फर्स्ट बुक है क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें संविधान निर्माण की, फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नेक्स्ट है आपका इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एंड लास्ट है आपका संवैधानिक संशोधन। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने जाना जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, तो इसमें सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे संविधान निर्माण की। एक्चुअली संविधान निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसका गठन कब हुआ, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एंड कर्तव्य, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं हर सिटीजन के लिए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्टेट में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए क्या क्या नियम है या उनको क्या क्या ड्यूटीज़ या क्या क्या राइट्स मिले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट है हमारा संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन होता क्या है, कब किया जाता है, इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, इन सब के बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा आता है सेकंड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व। सेकंड चैप्टर हमारा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे चुनाव और लोकतंत्र की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में चुनाव प्रणाली। एंड लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है चुनावी सुधार।
ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपका सेकंड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चुनाव और लोकतंत्र की। इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, या आम जनता के लिए इलेक्शन ज़रूरी क्यों होता है। नेक्स्ट है हमारा भारत में चुनाव प्रणाली, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, या ये हमारे लिए किस तरीके से वर्क करता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट है चुनावी सुधार। चुनावी सुधार का मतलब है कि टाइम पे हमें क्या है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले वोटिंग होती थी वॉलेट पेपर पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वोटिंग होने लगी ईवीएम मशीन पर। कहीं ना कहीं चुनाव सुधार की ज़रूरत थी, इसलिए हुआ। आगे भी बहुत सारी चीज़ों पर सुधार होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको 2 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्यपालिका, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्यपालिका। इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पे कार्यपालिका होती क्या है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार। नेक्स्ट है भारत में संसदीय कार्यकारिणी में आपका आ जाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। नेक्स्ट है आपका स्थायी कार्यकारी, एंड लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे नौकरशाही। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैंने बता दिया आपका थर्ड चैप्टर कार्यपालिका में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मोटी मोटी कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो भी मंत्री परिषद किस प्रकार से काम करते हैं, या उनके कार्य करने की क्या प्रोसेस रहती है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विधानमंडल। ओके स्टूडेंट, अब तक हमने क्या देखा कि जो हमारा थर्ड चैप्टर था कार्यपालिका, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा फोर्थ चैप्टर है विधानमंडल, उसके बारे में। तो हम विधानमंडल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे संसद की क्यों आवश्यकता है, और संसद के कितने भाग हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक सदनीय, द्विसदनीय, विधानमंडल। नेक्स्ट है हमारा संसद पार्लियामेंट्री की शक्तियां और कार्य। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अधिकारी, संसदीय अधिकारी। इसमें हम देखेंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका 4th चैप्टर है विधानमंडल, उसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल इस चैप्टर में हम संसद के बारे में बात करेंगे। संसद क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसका काम क्या होता है, संसद के कितने पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या इसके जो भी सचिव, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए फर्स्ट बुक में। अब हम चलते हैं जो हमारा 5th चैप्टर है न्यायपालिका, उसके बारे में देख लेते हैं। 5th चैप्टर है आपका न्यायपालिका। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हम बात करेंगे इसमें न्यायपालिका क्या होती है, क्या है इसके कार्य। फिर हम बात करेंगे इसमें न्यायपालिका की संरचना। फिर हम बात करेंगे इसमें न्यायिक समीक्षा एंड लास्ट इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है आपका न्यायिक सत्वीकता। ओके स्टूडेंट, जो हमारा 5th चैप्टर है न्यायपालिका, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम बात करेंगे न्यायपालिका होती क्या है, न्यायपालिका के काम क्या होते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ओके स्टूडेंट, हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा 6th चैप्टर है संघवाद, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संघवाद, जिसको फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका संघवाद होता क्या है। एंड नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे भारत में संघवाद का विकास। नेक्स्ट है हमारा अर्थ संघवाद। नेक्स्ट है हमारा सहकारी संघवाद। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको पता चल गया है। तो इस चैप्टर में ओवरऑल फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। फेडरलिज्म होता है क्या, भारत में फेडरलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। लास्ट है आपका स्थानीय सरकार। इसमें हम बात करेंगे आपसे नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, फिर हम बात करेंगे आपसे ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स एंड लास्ट है आपका वर्किंग एंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको पता चल गया लोकल गवर्नमेंट में हम किस किस पर बात करने वाले। नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का विकास कैसे किया जाए। जो आपका 63वां 64वां संविधान संशोधन हुआ था वो क्यों हुआ था।
और लोकल गवर्नमेंट के जो वर्किंग है, चैलेंजेस है, ओवरऑल हम लोकल गवर्नमेंट की सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आई होप आपको हमारी जो फर्स्ट बुक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, उसके जितने भी चैप्टर्स थे, चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए। आने वाले टाइम में हम इन सब के ऊपर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके जो भी चैप्टर्स हैं, उनके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, वी मीट नेक्स्ट टाइम।